गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास की फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और ओम्स लॉ पे अपन ने कल की क्लास को खत्म किया था। ओम्स लॉ के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखो बच्चों, मैं आज की क्लास में दोबारा रिपीट कर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट्स में भी आपको लिखवाए हैं। नोट्स आई हैव गिवन इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आई हैव अपलोडेड इट देयर। आपको वहां से उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद उसको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। एंड इन बाय टुडे इवनिंग आई विल बी प्रोवाइडिंग यू एन असाइनमेंट जिसको आप अपने घर पे करेंगे सॉल्व। उसको अपन डिस्कस करेंगे ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। उसको डिस्कस करने के बाद आप उसे किस में करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। चलिए, तो एक बार अपन कॉम्बिनेशन को रिवाइज करेंगे फटाफट बच्चों। अगर सब कुछ क्लियर है, ऑडियो और वीडियो क्लास अगर सही लग रही है तो बस फटाफट हैंड रेज करके अपनी अटेंडेंस बताएंगे बच्चों। सारे हैंड रेज कर दो बच्चों फटाफट फटाफट बच्चों, जल्दी हैंड रेज। चलिए अब अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास। अपने क्लास के अंदर अपन लास्ट क्या पढ़ चुके थे, कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। उन्हीं कॉम्बिनेशन को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद आगे से देखिए, कॉम्बिनेशन अपन ने पढ़े थे दो टाइप की कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वाज सीरीज एंड सेकंड वाज पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन को बताया था मैंने आपको बार बार टाइम एंड अगेन, क्या कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जहां एक खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू हुआ, जहां एक खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू हुआ। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन कहीं देखने को मिले, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, ये एक रेजिस्टेंस जहां खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है, फिर दूसरा जहां खत्म हुआ वहीं से तीसरा शुरू हुआ, एंड सो ऑन। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज series combination. Now in series combination, the points which are to be learned is current is the same from each resistor. Why this is same? देखो ध्यान से, जो करंट बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगा। अब जो करंट यहां से बैटरी से आया, that will enter the first resistance, exit the first resistance, then it will again enter the second resistance. It will again exit the second resistance and then it will enter the third resistance. So simultaneously हो क्या रहा है, जब एक से करंट एंटर हुआ उसी को एग्जिट करने के बाद दूसरे को एंटर करता है, दूसरे को एग्जिट करने के बाद तीसरे को एंटर करता है। तो क्लियरली अपन को पता चल रहा है that whatever the current there is present in the circuit, that is going through or passing through each of the resistor. इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि करंट इज सेम फॉर each resistor. Current is same for each resistor. But why the potential gets divided? उसको ध्यान से देखो। अगर हम जानते हैं that the current through I1 is equal to current through I2 is equal to current through I3. Ohm's law states that I is equal to V by R, so this can be written as V1 by R1 is equal to V2 by R2 is equal to V3 by R3. This clearly states कि जिस रेशियो के अंदर R1, R2, R3 है, उसी रेशियो में क्या डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। This is due to the Ohm's law. Ohm's law क्या कहता है, V is equal to IR. Now since the current is same through each and every resistor, that is the reason why potential gets divided on different resistors when they are connected in series connection. When they are connected in series combination, याद रखना है, the current remains same but the potential gets divided upon each resistor. Clear? चलिए, ऐसे सिमिलरली अब इसके आगे अपन ने फॉर्मूला डेराइव किया था। डेरिवेशन इज गिवन इन योर नोटबुक as well as I have given the derivation in your previous class and the previous class is uploaded on your YouTube channel. तो फटाफट ध्यान से देखें, what is the formula for series combination? फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन को समझने के लिए एक बार ये समझो कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन चलना चाहता है, रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस के बजाय कितने रेजिस्टेंस लगा दिए, 3 लगा दिए। कितने लगाए, 3 रेजिस्टेंस लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पर पावर बढ़ी। पावर का मतलब कौन सी, रोकने की शक्ति, किसकी, कंडक्टर की। भाई एक की जगह 3 लगा दिए ना, एक की जगह 3 लगाऊंगा तो जो कंडक्टर, एक कंडक्टर जितना रोकता था अब 3 मिलके ज्यादा रोकेंगे ना।
इसीलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 3 की वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो अब रेजिस्टेंस हो गया है सर्किट में, वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आई बात? जब अपन ने एक कंडक्टर लगाया तो ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा, लेकिन जब हम 3 लगा देंगे सीरीज में तो उनका रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, वो अपन किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये सीरीज वाले फॉर्मूले से लगाते हैं। क्लियर? सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब देखो ध्यान से, हमने सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को 2 पॉइंट्स के बीच में ही लगा रखा है। कैसे? R1 को एक तरफ A से कनेक्ट किया, एक तरफ B से कनेक्ट किया। सिमिलरली R2 को एक तरफ A से कनेक्ट किया, एक तरफ B से कनेक्ट किया। एंड सिमिलरली R3 को भी एक तरफ A से कनेक्ट कर रहे हैं, एक तरफ B से कनेक्ट कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज पैरेलल कनेक्शन। याद रखने की बात क्या है, इन पैरेलल कनेक्शन द पोटेंशियल remains same for each resistor. The potential remains same. क्यों? क्योंकि since we have connected these resistors between 2 points only, that is the reason. अब ये 2 पॉइंट को अपन ने किससे कनेक्ट कर रखा है, आगे बैटरी से। किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से। तो अपन को क्लियरली यहाँ पर एक चीज पता चलती है, दैट ये दोनों किससे कनेक्टेड, बैटरी से कनेक्टेड, और ये दोनों पॉइंट्स और किससे कनेक्टेड, रेजिस्टर से कनेक्टेड। दैट मींस ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू द same battery. That means B potential is given to each of the resistor. That is the reason why the potential remains same in parallel combination. But whatever current is entering this junction, the current will get divided. क्यों? क्योंकि भाई करंट को कितने रास्ते मिले, 3 रास्ते मिले। भाई करंट क्या है, चार्जेस है, खूब सारे चार्जेस है। 1 कूलम चार्ज में कितने चार्ज होते हैं, देखो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने सारे। 10 की पावर 18 मतलब 6.25 के आगे 18 जीरो और लगा दो। इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जैसे इस जंक्शन को अप्रोच करते हैं तो ये जंक्शन से क्या होने लगते हैं, डिवाइड करके निकल जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर R1 से निकलेंगे, कुछ R2 से निकलेंगे, कुछ R3 से निकलेंगे। दैट इज द रीजन वी से दैट करंट गेट्स डिवाइडेड। तो याद रखने की बात क्या है, करंट क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, बट पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। इन चीजों को आपको डायरेक्टली याद रखना है, मेमोराइज करना है, ठीक है, रिवाइज करना है, टाइम लगेगा। चलिए अब अपन को पता चल गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट हम ये देखना चाहते हैं कि जब अपन सिर्फ, ध्यान से देखना, समझो, ध्यान से देखना और समझना, हमने पहले सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगाया सर्किट में, वो हो सकता है कि कुछ रोकता होगा करंट को। एक की बजाय अगर 2 लगा दूंगा तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा रोकेंगे। 3 लगा दूंगा तो क्या होगा, और ज्यादा रोकेंगे। तो कितना रोकेंगे वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेराइव करना पड़ा। अब सीरीज में लगाऊंगा तो इस फॉर्मूले से निकालूंगा, पैरेलल में लगाऊंगा तो इस फॉर्मूले से निकालूंगा। ये इसका मतलब होता है बच्चों, ठीक है। तो अपन से कोई पूछे कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन इक्विवेलेंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब एक कंडक्टर लगाते थे तो वो कुछ अपनी शक्ति से रोकता था। किसको रोकता था, इलेक्ट्रॉन्स को रोकता था, फ्लो करने से मना करता था। जब अपन कॉम्बिनेशन कर देंगे, जब अपन खूब सारे रेजिस्टर्स को लगा देंगे सर्किट में, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तब उनका रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, वो चेक करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। दो ही फॉर्मूले बच्चों, एक है डायरेक्टली ऐड कर दो सीरीज में, पैरेलल में ठीक इसका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। देखो सबका रेसिप्रोकल करते हैं, आरएस है या 1/RT करते हैं, R1 है 1/R1 करते हैं, R2 का 1/R2, सिमिलरली 1/R3 और ऐड कर दिया सबको। क्लियर? These are the two formulas for series and parallel combination. Now we'll do some examples. जिन examples से अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम equivalent resistance निकालते हैं for different types of combination of resistors. तो ध्यान से देखिए। Now in the right hand side of board, इस right hand side पे board के I will write 5 examples. I will write 5 examples. जितने बच्चों को concept clear है, start doing. आप आंसर निकालो, आप आंसर निकालो और रेज हैंड करके छोड़ देना। मेरे को जिससे भी पूछना होगा मैं पूछ लूंगा। चलिए
फर्स्ट एग्जांपल, सभी के अंदर अपन को आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। सेकंड एग्जांपल, चलिए, now on your board there are 5 questions। अब इन 5 क्वेश्चंस को अपन वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे इन सब क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं, टैकल करते हैं एग्जाम में, कैसे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करना करेंगे ध्यान से। So now the first question, फर्स्ट अवर क्वेश्चन पे चलो। देखो इसमें क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस ये है, दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस, दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस। और तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, एंड टू एंड, एक जा खत्म हुआ दूसरा वही शुरू हो गया, दूसरा जा खत्म हुआ तीसरा वही शुरू हो गया। और इस टाइप के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने कुछ इस तरीके से क्या बना रखे हैं, रेजिस्टर्स बना रखे हैं। फर्स्ट इज 12.1 ohm, second is 5.2 ohm and third is 3.8 ohm। हम जानते हैं since they are in series, so we can say that equivalent resistance will be equal to 12.1 plus 5.2 plus 3.8। डायरेक्टली ऐड करेंगे, आंसर निकालेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे, तो this becomes 3 8 this becomes 11, so 4 5 9 9 to 11 again and this becomes 21.1 ohm। कितना आया बच्चों यहाँ पर, 21.1 ohm निकल के आ गया, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे निकाला भाई, अपन को दिख रहा था कि डायरेक्टली क्या है, सीरीज है, एक जहां खत्म हुआ वहीं दूसरा शुरू हो गया, जहां दूसरा खत्म हुआ वहां तीसरा शुरू हो गया। इसीलिए अपन ने कैसे लिखा कि ये कैसा दिखता है, सीरीज जैसा दिखता है, सीरीज जैसा दिख रहा है, इसलिए डायरेक्टली क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करके मेरे को क्या मिला, फाइनल आंसर मिला। This is the way to calculate the equivalent resistance of this type of combination। Now let us straight move at the second question। Second question पे चलते हैं। So what is the second question? ध्यान से देखिए। Question number 2। What is the question number 2? देखो question number 2 में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मुझे गिवन है। This is the structure। इसके अंदर मुझे क्या दिखता है, ऊपर दिखता है 2 ohm, इधर भी दिखता है 2 ohm and इधर दिखता है 4 ohm। अब clearly this can be seen that this branch and this branch structure दिख रहा है। कल जैसे अपन ने बात की थी, branch structure पैरेलल जैसा दिखता है, लेकिन अभी भी पैरेलल जैसा पूरा नहीं दिखता। हमने देखा था कि पैरेलल में एक ब्रांच में एक ही रजिस्टर, दैट मींस इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं और ऐसा बना देते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, these two resistors are assumed to be in are looking in series connection। तो ये दोनों किसके अंदर दिखे, सीरीज में। और सीरीज के अंदर अपन क्या कर देते हैं, डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो वी कैन राइट इट एज, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाना चाहिए, 4 ओम आ जाना चाहिए।
और नीचे भी कितना है 4 ओम है। क्लियर, नीचे भी कितना है 4 ओम है। नाउ दिस कनेक्शन इज लुकिंग लाइक ए पैरेलल कनेक्शन। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक ए पैरेलल कनेक्शन। सही है बच्चों? तो पैरेलल कनेक्शन का अब फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, ध्यान से देखना। 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 कितना है 4 प्लस 1/r2 कितना है, ये भी 4 है। एलसीएम लेंगे 4 ही आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा। दिस बिकम्स 1/rp इज इक्वल टू 2/4 और वी कैन से दैट rp इज इक्वल टू 4/2 और वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 2 ओम। मतलब कोई मुझसे पूछे कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, एक ही रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो अभी अपन ने दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। एक तो डायरेक्टली सीरीज दिखता था, दूसरे के अंदर अपन ने सीरीज का पहले फॉर्मूला लगाया, फिर किसका फॉर्मूला लगाया, पैरेलल का फॉर्मूला। समझ में आई बात? तो दो क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं बच्चों कि इसको आप लोग सॉल्व करो और फटाफट बताओ कितने लोग इसका आंसर सॉल्व कर पा रहे हैं। नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं है, मैं करवा दूंगा, लेकिन आप कोशिश करो। 1 मिनट का 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट इसको सॉल्व करो, फिर देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व इट। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिखता है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, फिर ये किसमें दिखता है, सीरीज में दिखता है। इसको यहां बीच में बना लेते हैं अपन। तो दिस इज लाइक दिस, ऐसे किया, फिर यहाँ ये बनाया, फिर इसके नीचे ये बनाया। ये कितना है 3 ओम है, ये कितना है 6 ओम है, दिस इज 4 ओम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। बड़ा इजी सवाल है बच्चों, फटाफट फटाफट रिजाइन कर दो बच्चों। किसी का भी ओपन करो। मनदीप, व्हाट इज द आंसर? आंसर बताओ। 6 ओम। 6 ओम। ठीक है, अभी चेक करते हैं। चलिए मोनिश, मोनिश, व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या निकाला बच्चे आपने? सर थर्ड का सर 6 ओम। 6 ओम। चलिए चेक करते हैं सभी का 6 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, देखो क्या दिख रहा है अपन को सबसे पहले इस तरफ दिखा दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन। सही बात है, तो पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, पैरेलल को सिंपलीफाई करते हैं। तो देखिए इसको सिंपलीफाई करेंगे कुछ ऐसे, ये 4 ओम तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स 1/rp इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 6 आएगा। दिस बिकम्स 2 + 1, so r 1/rp formula becomes 3/6 or we can say that rp is equal to 6/3
एंड द आंसर इज 2 ओम। सो इस पूरे का सॉल्व करने पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आता है? आंसर कम्स आउट टू बी 2 ओम। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब कैसा दिख रहा है? इसको अपन ने सॉल्व किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, दिस बिकम्स 4 ओम। 4 ओम को वैसा का वैसा ही लिख दिया। इसको सॉल्व किया, ये बन गया 2 ओम। 2 ओम जैसे ये बना, इसको और सॉल्व करेंगे। अब ये कैसा दिखता है? सीरीज दिखता है। नाउ सीरीज के अंदर इसको सॉल्व करा, सीरीज के अंदर पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 + 2 इज इक्वल टू RS। RS विल बी इक्वल टू 6 ओम। सो बच्चों 6 ओम इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। दो बच्चों ने अपन को आंसर बताया। आंसर सबने क्या बताया? 6 ओम बताया, एंड व्हिच इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, इसी तरीके से सॉल्व करते रहो। बहुत बहुत ही अच्छा। चलिए, तो 3 क्वेश्चंस अपन ने अभी किए। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, देखो क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 5 रजिस्टर हैं। कैसे दिख रहे हैं? 5 रजिस्टर दिख रहे हैं। लेकिन कभी कभार हम क्या सोच लेते हैं? हम सोचते हैं कि सर आपने ही बताया था कि इस टाइप के स्ट्रक्चर को है ना हम पैरेलल बोलते हैं। मैंने कहा हाँ बच्चों, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई अगर हमसे पूछे कोई अगर हमसे पूछे कोई अगर हमसे पूछे दैट व्हाट इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर मेरे सामने बना हुआ है ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो पहला दिमाग देखते ही ये आता है कि सर ये तो पैरेलल जैसा दिख रहा है, तो कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। बट क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, ध्यान से देखो, ये एक रजिस्टर यहां से शुरू होता है, ये पहला रजिस्टर यहाँ खत्म हुआ, ठीक कौन सा शुरू हो गया? दूसरा शुरू हो गया, ये दूसरा यहाँ खत्म हुआ, तीसरा शुरू हो गया, तीसरा यहाँ खत्म हुआ, चौथा शुरू हुआ, चौथा यहाँ खत्म हुआ, पांचवा शुरू हुआ, पांचवा यहाँ खत्म हुआ। सिंस दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज एंड टू एंड कनेक्शन, कैसा कनेक्शन है ये? एंड टू एंड। अब याद करो, कल बताया था एंड टू एंड कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। याद रखना है बच्चों, एंड टू एंड कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। सो वी कैन राइट इट एज दिस इज अ सीरीज। अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं, क्या करूं? रीड्रॉ करूं। रीड्रॉ करने पे क्या बनेगा? कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखना। सही बात है भाई, पहला जहां खत्म हुआ दूसरा वहीं शुरू हो गया, दूसरा जहां खत्म हुआ तीसरा शुरू हुआ, तीसरा जहां खत्म हुआ चौथा शुरू हुआ, चौथा जहां खत्म हुआ पांचवा शुरू हुआ। सो वी कैन राइट इट एज R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R। 5 R दिख रहे हैं, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट? 5 टाइम्स R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, किसके लिए? कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा कर्व्ड टाइप का सर्कुलर क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। आई होप बच्चों ये चीज समझ में आई होगी कि ये कैसा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। नाउ लेट अस सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद थोड़े एग्जांपल्स और देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। गजल, Yes, sir. यस, बताओ क्या डाउट है? No, sir, कोई डाउट नहीं। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका आंसर बता दीजिए। मैं सॉरी। चलो बढ़िया, मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्लास के अंदर। वेरी गुड। यस सर। नाउ द लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिखता है मुझे फिफ्थ क्वेश्चन में? कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ओम, देन अगेन 2 ओम, और फिर ऐसे खत्म। फिर इससे मैंने यहां से एक और ऐसे रजिस्टर लगाया कर्व्ड वायर के साथ, और उसको यहां पर अटैच कर दिया। इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है मेरे पास। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? दिस इज 4 ओम, दिस इज 2 ओम, एंड अगेन दिस इज 2 ओम।
अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में ना हमेशा ध्यान रखने की बात क्या होती है, कभी भी इसको कर्व्ड वे में रहने ही मत दो। बोर्ड क्लास के अंदर आपकी बोर्ड क्लास है, बोर्ड एग्जाम आएगा, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर हो सकता है एग्जाम में बना हुआ आ जाए, ठीक है। आपको इसे ऐसे कर्व्ड नहीं रखना, आपको इसे रीड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है? रीड्रॉ। और रीड्रॉ करोगे कैसे भाई? दो एंड दिख रहे हैं, एक एंड यहाँ पर, एक एंड यहाँ पर। एक एंड से चलना शुरू हो, यहाँ से चलना शुरू हो, तो देखो एक एंड को मैंने ड्रॉ किया, एक एंड पे मैं बैठ गया और यहाँ से चलना शुरू किया, तो देखो ऐसे एक से चलना शुरू किया, ठीक है, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया। अब जैसे जैसे चलता हूं मेरे को आगे क्या आके दिखता है? मुझे आके क्या दिखा? जंक्शन दिखा। क्या दिखा? जंक्शन। नाउ जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तीन लाइंस आके जुड़ रही है। देखो एक यहाँ से आके जुड़ी, एक इधर से आके जुड़ी और एक इधर से तो आई हुई थी। इसका मतलब यहाँ पर तीन लाइंस होंगी, तो एक मैंने ऐसे ऊपर बना दी, एक ऐसे नीचे बना दी, तो एक ऊपर है, एक नीचे और एक पीछे है। इसी को अपन ने क्या बोल दिया? जंक्शन बोल दिया, ठीक है। अब एक लाइन के अंदर चलना शुरू किया, इसके अंदर चला तो देखो मुझे कितना रजिस्टर मिला? एक 2 मिला, एक ये भी 2 मिला। सो वी कैन राइट इट एज 2 ऊपर और इसी के सामने 2 और, इसी के सामने 2 और। क्लियर? चलिए, तो अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं? अपन यहां पर ये लिख सकते हैं दैट रीड्रॉ करते समय हम एक टर्मिनल से चलना शुरू हुए, जहां जंक्शन आया वहां जंक्शन बना दिया, फिर उसके बाद मुझे दो लाइंस और दिखी, एक ऊपर दिखी एक नीचे दिखी, तो नीचे वाले में जब चलना शुरू किया तो क्या दिखा? 2 ओम प्लस 2 ओम, दो रजिस्टर दिख रहे हैं, तो 2 ओम और 2 ओम ऐसे दिख गए। इसके आगे जाके फिर से मुझे क्या दिखता है? एक जंक्शन वापस दिखता है, तो इसके आगे जाके फिर से मुझे क्या दिखा? एक जंक्शन दिखा। चलिए, जब मैं दूसरी वायर में जाता हूँ तो दूसरी वायर में मेरे को कौन दिखता है? 4 ओम का रजिस्टर दिखता है, तो यहाँ पर मैंने फिर से एक 4 ओम का रजिस्टर बनाया, और ये 4 ओम का रजिस्टर आगे जाके किससे कनेक्टेड है? जंक्शन से। तो आगे जाके किससे कनेक्टेड है? जंक्शन से। और जंक्शन के बाद ये दूसरा टर्मिनल बी, तो दूसरा टर्मिनल बी। अब तो मैं कहता हूं कि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। समझ में आई बात? पहले एक ऐसा खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा था जिसमें कर्व्ड वायर्स थी, रेजिस्टेंसेस थे, पता नहीं चल रहा था कैसा सा क्वेश्चन है। लेकिन अब बिल्कुल पता चल रहा है कि भाई ऊपर वाले दोनों तो किसमें है? सीरीज में। सॉल्व कर देते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम्स, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, ये 2 + 2 क्या हो गया? 4 ओम, क्योंकि सीरीज में था डायरेक्टली ऐड कर दिया। नीचे क्या है? 4 ओम है ही। अब इसको क्या दिख रहा है? ये दोनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं। और पैरेलल में व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इन पैरेलल इज 1/rp is equal to 1/4 plus 1/4 is equal to 2/4. rp is equal to 2 ohm. So this can be written as 2 ohm. So this is the final answer. किस तरीके से हमें कर्व स्ट्रक्चर दे रखा था? कर्व्ड से अपन ने पहले इसको नॉर्मल बनाया, नॉर्मल से फिर अपन आगे गए, आगे से जाके फिर ऐसे सॉल्व। क्लियर? नाउ दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। सो ये कैसे क्वेश्चन थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन। अगले क्लास के अंदर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और 6-7 न्यूमेरिकल्स करेंगे, अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से करेंगे, और टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे। साथ ही साथ अब अपन ये भी निकालना सीखेंगे कि अगर मैं इस कनेक्शन को बैटरी से जोड़ दूं, तो व्हाट विल हैपन इन द सर्किट, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। अब बच्चों जिसको भी डाउट आता है ना, तो प्लीज मुझे पहले व्हाट्सएप कर दो, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल बैक करने को बोल दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर, एंड माय नंबर इज इन दी योर व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट।